बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजतन के 5 जनाजों का हाल सुनेंगे क्या हुआ है इस घराने के साथ। पहला जनाजा पैगंबर का जनाजा है। 11 आदमी थे जनाजा उठाने। अभी रो रहे थे ना, हम अभी रो रहे हैं ना कि इमाम मूसा काज़िम का जनाजा मजदूरों ने उठाया, तो नबी का जनाजा किसने उठाया? 1.5 लाख से ज्यादा तो गदीर के मैदान में मुसलमान थे ना जिन्होंने सरकार का खुतबा सुना, मगर 11 आदमी नबी के जनाजे में। नबी का जनाजा उठाने वाला कोई नहीं है। जब मेरे मौला अली ने गुस्ल कफन देके तदफीन कर दी तो आकर एतराज किया कि अली ने हमारा इंतजार नहीं किया, अली ने नबी के जनाजे में हमें शरीक नहीं किया। मेरे मौला ने पूरा खुतबा इरशाद फरमाया, हज़रत फरमाया मैं पाबंद नहीं था तुम्हारे आने का कि तुम आते तो दफनाता, मैं अहले बैत का फर्द हूं, मुझ पर जिम्मेदारी थी कि मैं गुस्ल कफन दूं, इसलिए मैंने अपने फराइज को अदा किया। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैंने क्यों दफनाया? तुम बताओ तुम कहां गए थे? नबी के जनाजे में 11 अफराद हैं। पूछिए ना भाइयों से, अपने अजीजों से कि हम रो क्यों रहे हैं। हमसे कहते रोते रहते हो, मजलिस से करते हो, रोने के अलावा काम नहीं है। हमें तो आप बताइए कि आप रोते क्यों नहीं है। नबी के जनाजे में 11 आदमी। एतराज हुआ ना कि नबी के जनाजे में अहले बैत ने नहीं बुलाया। इस घर में 75 या 95 दिन के बाद एक और जनाजा उठा। अज़ादारों सुनेंगे, 4 आदमी है ज़ैनब के जनाजे में। जनाब सैयदा के जनाजे में 4 आदमी है। फिर उम्मत को एतराज हुआ, रात की तारीकी में मौला ने बीबी का जनाजा उठाया। फिर उम्मत को एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया, तो इस घर में तीसरा जनाजा मौला अली का है। अहले सुन्नत के मुताबिक 2 लोगों ने जनाजा उठाया। हसनैन तुम जनाजा पीछे से उठाना, आगे से खुद उठेगा। ये हमारे सुन्नी भाइयों की किताबों में लिखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि मौला के जनाजे में लोग क्यों नहीं थे? हज्जाज इब्न यूसुफ ने 3000 जगह गड्ढे खुदवाए थे नजफ और कूफे के इलाकों में कि मैं अली की मैयत निकाल के सूली पे लटकाऊंगा। हज्जाज कब आया है? इमाम सादिक के जमाने में, मौला की शहादत अपने जमाने में। इतनी मुद्दत बाद भी अली के बदन मुबारक के साथ जुल्म होने का इम्कान था। अब भी पूछते हो कि जनाजों में लोग शरीक क्यों नहीं होते थे? अहले बैत भी हुर्मती से, मजलूमियत से, इस मंजर से, अल्लाह अकबर, जब ही तो रोता है ना ये मजमा। फिर एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया। बार बार कह रहे थे ना नबी के जनाजे में नहीं बुलाया, ज़हरा के जनाजे में नहीं बुलाया, अली के जनाजे में नहीं बुलाया। पंजतन में पहला जनाजा था जो उम्मत के कांधों पर दिया गया। उम्मत ने तीर मार दिए जनाजे में। तुम्हें बड़ी ख्वाहिश थी जनाजे को उठाने की। तुम्हारे ही कहने पे तो जनाजा हमने तुम्हारे कांधों पर दिया था। और 5वें जनाजे का हाल सुनेंगे। इतने घोड़े दौड़ाए हुसैन के बदन पर कि बराबर की बहन ज़ैनब पहचान नहीं पाई। आवाज देकर कहा दादी ज़ैनब, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन? सुनेंगे ज़रारों, मेरे मौला हुसैन की पसलियां कमर से बाहर आ रही थी। जनाब ज़ैनब पहचान नहीं पाई थी अपने भाई का बदन। कटी हुई गर्दन पे लब रख के बोसे दे रही थी। ये पंजतन का 5वां जनाजा है। और जिस जनाजे पे रोने के लिए मैं और आप जमा है ना, मेरे सर के ऊपर मेरे मौला का नाम लिखा हुआ है, उसके जनाजे का हाल सुनेंगे। 4 साल तो सबने लिखा है, 14 साल भी लिखा है। जिसकी 14 साल कैद रही हो, अल्लाह अकबर। जब किसी चाहने वाले ने बहुत जिंदान मान को किसी तरह राजी किया कि मुझे मेरा इमाम दिखा दो, उसने रोशनदान से जब इमाम की तरफ कहा ना कि देखो अपना इमाम, तो वो पलट कर आया, कहना वहां तो चादर पड़ी हुई है। कहना वो चादर नहीं है, वो तो वहां तुम्हारा इमाम है। मेरे मौला जिंदान खा गया। सुनेंगे ज़रा, संदी इब्न शाहिद जो आखिरी जिंदान बान है ना, जिसने मौला को जहर देके शहीद किया। मैं जुमला कहने जा रहा हूं, मुझसे बयान नहीं हो पाएगा, सिर्फ इशारे में अर्ज करूंगा। उसका एक जुल्म ये होता था कि रोजाना इमाम पे हाथ उठाता था। अजरुकुम अल्लाह। जब रोजाना मेरे मौला पे हाथ उठाता था, मैं
मैं नहीं कह सकता कि क्या करता था। मेरे मौला पे हाथ उठाता था। मेरे एक मिलने वाले ने मुझसे कहा, मौलाना मेरी ज़ौजा से झगड़ा बहुत शदीद चल रहा था, मैंने अपनी ज़ौजा को एक तमाचा मारा। 3 दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे मारना नहीं चाहिए था, तो मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी, मुझे माफ करो मैंने तुम्हें मारा। तो मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, आइंदा कभी ऐसा हो तो इतना ख्याल कीजिएगा मेरे बच्चों के सामने ना मारिएगा। जब आप मार रहे थे मेरी बेटी देख रही थी, वो 3 दिन से बुखार में है और कहती है अम्मा आपको बाबा ने मारा। सुनेंगे अज़ादारों, इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। जब वो गली आती थी ना तो इमाम हसन रास्ता बदल देते थे। एक चाहने वाले ने कहा, मौला आप इस गली से क्यों नहीं गुजरते? फरमाने लगे, मैं छोटा था, अपनी माँ के साथ जा रहा था, एक शख्स ने मेरी माँ जहरा पे हाथ उठाया। जब मैं इस गली से गुजरता हूँ, मुझे वो मंजर अजर कमल्ला खुदा किसी और में न रहा है। ये सल्दी इब्न शाहिर के इमाम काज़िम पे हाथ उठाता था, जिसकी 27 बेटियां हों, जिसके 20 से ज्यादा बेटे हों। ये रिवायत सुन लीजिए आपने, बहुत देर मुझे कबूल किया, बहुत देर मुझे सुन लिया। ये रिवायत सुन लीजिए, मैं अपने बयान को मुकम्मल करूं। एक बहुत बड़ा नाम है अहले बैत के चाहने वाले अदीबों और शायरों में अबुल अता। जैसे फरजदक, जैसे देबिल, ऐसे अबुल अता भी आइम्मा के जमाने का शायर, अहले बैत का चाहने वाला। हारून रशीद का दरबार रोजाना सजता है, महफिल सजती है, गजलें सुनाई जाती हैं, शराब कबाब की महफिल सजती है। किसी ने कहा हमने अबुल अता को बगदाद में देखा है। उसने ताज्जुब से कहा कि अबुल अता तो मदीने का रहने वाला है, वो बगदाद कैसे आ गया? दूसरे ने तस्दीक की, तीसरे ने तस्दीक की, तो कहा ढूंढो जरा। एक मुसाफिर खाने में अबुल अता ठहरे हुए थे, उन्हें बुला लिया दरबार में, लेकर आए, हारून के सामने लाकर खड़ा किया। अबुल अता तुम इतने बड़े आदमी बगदाद आए, हमें नहीं बताया? क्या मैं अपनी जाती गरज से बगदाद आया हूँ, मैं अपने जाती उमूर की वजह से। कहा ठीक है, जितने अरसे बगदाद में रहो तो हमारे मेहमान हो, रात को महफिल सजती है, उसमें अपनी गजलें सुनाया करो। अब अबुल अता 3 दिन तक गजलें सुनाता रहा। तीसरे दिन जब हारून ने कहा ना कि वो गजल सुनाओ जो तुम्हारी बड़ी मशहूर गजल है, तो अबुल अता कहने लगा इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या? हारून कहने लगा जो मांगोगे दूंगा, बादशाह हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो? उसने तकरार की, जो मैं मांगूंगा वो दोगे मुझे? कहने लगा हाँ हाँ, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। गजल सुना दी, महफिल खत्म होने लगी। तो हारून ने आवाज देकर कहा अबुल अता मांगो, क्या मांगना चाह रहे थे, क्या चीज तुम्हें चाहिए? अबुल अता की आंखों में आंसू आए, कहा मेरा इमाम आजाद कर दो। मजलूमियत देख रहे हैं, उस वक्त शियों की कैफियत देख रहे हैं आप। कह रहे मेरा इमाम आजाद कर दो। कुछ देर खामोश रहा, कहने लगा 3 दिन बाद हम तुम्हारे इमाम को आजाद कर देंगे, जाओ जाके जिंदान के दरवाजे से ले लो जाके। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, एक चाहने वाले के लिए कितना बड़ा दिल होगा वो, जब उसकी वजह से उसका इमाम आजाद हो रहा हो। अपने मुसाफिर खाने में गया, अपनी बीवी बच्चों को कहा कि देखो कितना बड़ा काम करके आया हूं, 3 दिन बाद 14 साल बाद मेरा इमाम आजाद हो रहा है। बीवी से कहने लगा हम हजरत को फला महमिल पर बिठाएंगे, फिर हजरत को बगदाद से मदीना ले जाएंगे, तुम जाके सबसे पहले इमाम की बेटियों को खुशखबरी सुनाना। मैं इमाम के बेटों को जाकर बताऊंगा, हमारी तरफ से ये हदिया होगा अहले को। अपने खानवादे को तैयार किया। 3 दिन बाद जिंदान के दरवाजे पर जाके बैठ गया। जिंदान का दरवाजा खुलता था, बंद होता था, कभी कोई असीर लाया जाता था, कभी कोई असीर आजाद किया जाता था। देखता रहा, जोहर का वक्त हो गया, असर का वक्त हो गया। जब एक मतलब फिर दरवाजा खुला तो अबुल अता ने बढ़ के उस जिंदान बान से कहा आज मेरे इमाम को आजाद होना था, बताओ मेरा इमाम कब आजाद होगा? कल कुछ देर बाद तुम्हारे इमाम को आजादी मिल रही है, तुम्हारे इमाम को हम लेकर आ गए। अबुल अता संभल कर बैठा, मेरा मौला आ रहा है, सबसे पहले हाथों का बोसा दूंगा, सबसे पहले पैरों में गिर के मौला के कदम बोसी करूंगा। अबुल अता तैयार बैठा है कि एक मर्तबा दरवाजा खुला, एक तख्ते पर जनाजा, 4 मजदूर जनाजा उठाए हुए। आवाज दी हाजा इमाम और रफाजा, यही शियों का 7वां इमाम है। आज हमने मूसा काज़िम को आजाद कर दिया। सरो सीना पीटता हुआ गरीब इमाम अल्लाह लानतुल्लाह फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल
अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।